Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया गया। GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोटेड डाउन कर दे चले। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जितने भी प्रीवियस सेशंस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए उन सभी सेशंस को जरूर सुनिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा सो दैट जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके बच्चों को जो है इसका मिलना चाहिए। चलिए हम अपने सेशन पे आते हैं। कल के सेशन में बच्चों हम लोगों ने त्रिपुरी क्राइसिस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं जो कल जिन बातों को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों 1938 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो होता है हरिपुरा गुजरात में, जहां पे प्रेसिडेंट के लिए कौन चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी। और अनअपोज्ड जो है ये इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 सेशन हरिपुरा गुजरात में। वहीं जब हम 1939 की बात करते तो 1939 में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी जो है प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े हुए थे और दूसरी तरफ जो है गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया जी जो है खड़े होते हैं। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जो डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं पट्टाभी सीतारमैया जी को। और एक बार फिर से 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुने जाते हैं। और ये जो 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है बच्चों त्रिपुरी एमपी में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ वेरियस टाइम की हरिपुरा कहाँ पड़ता है, जहाँ पे 1938 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। तो हरिपुरा बच्चों गुजरात में होता है। वहीं दूसरा पॉइंट पूछता है कि त्रिपुरी जो है कहाँ पर है, तो त्रिपुरी बच्चों एमपी में है। अब देखिए, क्योंकि जो है गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी जो है प्रेसिडेंट के पद के लिए चुने जाते हैं। इस वजह से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं गांधी जी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। और मजबूरन जो है आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को जो है रिजाइन करना पड़ता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है इस प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन कर देते उसके बाद उन्होंने जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरी क्राइसिस के बाद जो कि 1939 में होता है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किस चीज की स्थापना की जाती है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। एक और क्वेश्चन पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय हुम और एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से जो है रिजिग्नेशन देने के बाद। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों आप कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये किस पे बेस्ड थी बच्चों? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे आधारित थी। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वर hovering over the Europe, Subhash wanted to take benefit of the Britain and Germany wars and wanted a freedom for India with a military blow to English government in India। तो एक चीज आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जस्ट वेट, सुभाष चंद्र बोस जी की जो है आइडियोलॉजी किस पे, जो ब्लॉक इन्होंने फॉर्म किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म किया था, ये जो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे बच्चों आधारित थी। और उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, मतलब जब आप कह सकते हैं यूरोप के ऊपर आप कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी जब वार में इन्वॉल्व थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यहाँ पे जो है हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए जिससे हम जो है अपने देश को आजाद करा सकते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट से। And he believed on an old saying of Ireland that is need of England is an opportunity for the Ireland। तो देखिए एक समय ये कहा जाता था कि जो इंग्लैंड की जरूरत है वो आयरलैंड की जो है अपॉर्चुनिटी है। तो यहीं पे जो है सुभाष चंद्र जी का कहना था कि जब ब्रिटेन जो है युद्ध में इन्वॉल्व है उस समय जो है हम भारत को जो है आजाद करा सकते हैं विद अ मिलिट्री ब्लो टू द इंग्लिश गवर्नमेंट इन इंडिया। That is why he tried to pursue the Congress and Gandhi ji to take help of the England's enemy to free India। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटेन जो है युद्ध में इन्वॉल्व है और सुभाष चंद्र बोस जी जो है अपने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ ये कह रहे हैं कांग्रेस को और गांधी जी को ये मनाने में लगे हुए हैं कि जो इंग्लैंड के एनिमी है, जो इंग्लैंड के दुश्मन है, ब्रिटेन के जो दुश्मन है, उनको जो है हम अपनी तरफ ला सकते हैं जिससे हम अपने देश को आजाद करा सकें।
तो होप सो ये जितनी भी पॉइंट्स है त्रिपुरी क्राइसिस से जुड़े हुए ध्यान रखिएगा। 1938 हरिपुरा क्राइसिस एंड 1939 त्रिपुरी क्राइसिस, इन दोनों क्राइसिस का ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी इज इन मध्य प्रदेश एंड हरिपुरा इज इन गुजरात। चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कह सकते हैं बहुत ही इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से सीधा सीधा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1938 1939 हरिपुरी क्राइसिस, हरिपुरा में जो इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी इज इन एमपी, इसका जो ये यहाँ पे जो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। चलिए अब हम आते हैं अपने पीवाईक्यूज पे। देखिए कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कवर अप किया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन चुने जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात कर रहे थे। हरिपुरा सेशन होता है गुजरात में फेब 1938 में, जहां पे अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगेन 1939 में री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और त्रिपुरी सेशन जिसे हम कहते हैं, और यही पे जो इसी को जो है त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो है गांधी जी के द्वारा जो नॉमिनेट किए, जो इलेक्ट कैंडिडेट खड़े किए गए थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस विद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ त्रिपुरी में जो रिजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939। होप सो यहाँ से जो है त्रिपुरी क्राइसिस से एक भी पॉइंट आप लोग का मिस नहीं हो रहा होगा, सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर कट हो गए होंगे। क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे है आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हरिपुरा, ध्यान रखिएगा हरिपुरा इज इन गुजरात 1938 सेशन, और प्रिसाइड किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी लोग को पता है एंड यहाँ पे आप लोग को कोई ऑप्शन नहीं देखने की जरूरत है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। हरिपुरा, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था, पूछा हुआ है हरिपुरा कहाँ है। ये जो त्रिपुरी की हम बात करते हैं, जो कि 1939 में जहाँ पे सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो त्रिपुरी कहाँ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी से जुड़ा हुआ है। थर्ड देखते हैं, हरिपुरा एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was held under the presidentship of the Subhash Chandra Bose in 1938, is situated in the state of, तो कहाँ पे सिचुएटेड था बच्चों, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। Subhash Chandra Bose was chosen president of the Congress in Tripuri section of the Indian National Congress in the year 1939। अब देखिए आपसे पूछ रहा त्रिपुरी कहाँ है। कल के सेशन में मैंने वेरियस टाइम आप लोग को बोला था कि त्रिपुरी इज इन एमपी के जबलपुर में, ये त्रिपुरी है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, जहां पे सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी जहाँ पे त्रिपुरी सेशन में जहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में जो है री इलेक्ट होते हैं, ये त्रिपुरी कहाँ है, 1939 में होता है सेशन। तो जबलपुर के जो है, जबलपुर कहाँ है, एमपी में है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। त्रिपुरी सिचुएटेड इन द जबलपुर मध्य प्रदेश, वेयर कांग्रेस सेशन इन 1939 was held। त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस was elected president by defeating पट्टाभी सीतारमैया with 1580 वोट ओवर 1377 वोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बच्चों। When was Tripuri session of the Indian National Congress held, in which Netaji Subhash Chandra Bose was elected the president of the Congress? 1939 हम लोगों ने देखा त्रिपुरी सेशन कब होता है, 1939 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। In which of the following session of the INC Subhash Chandra Bose was elected as a president for the second time? तो देखिए क्या कह रहा है, पहले जो है सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में वहां पे चूज किए जाते हैं, और सेकंड जो है 1939 में त्रिपुरी सेशन 1939 में एमपी के जबलपुर में। बच्चों एमपी के जबलपुर में ये त्रिपुरी है जहां पे री इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। हरिपुरा सेशन जो होता है कांग्रेस का 1938 में सुभाष चंद्र बोस अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन त्रिपुरी सेशन 1939, डिफीटिंग पट्टाभी सीतारमैया, supported by Gandhi, but on the question of the formation of working committee, a dispute between Gandhi and Bose came on the surface, and that Bose resigned। डॉक्टर, और देखिए ध्यान रखिएगा, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से रिजिग्नेशन देते हैं, तो उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुने जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हम त्रिपुरी सेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी त्रिपुरी जो 1938 का हरिपुरा सेशन हुआ था, वहां पे तो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। जब 1939 का हम बच्चों त्रिपुरी सेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे गांधी जी ने जो पट्टाभी सीतारमैया जी को जो कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था, और उनके अपोज में जो है अपोजिट में खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, यानी कि ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Question number 8. Subhash Chandra Bose defeated Pattabhi Sitaramaiya and became president of the Indian National Congress at. तो देखिए पट्टाभी सीतारमैया को कब हराते हैं, क्लियर है आप लोग को, ऑप्शन बी हमारा सही, त्रिपुरी सेशन 1939। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। बच्चों देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। Who became the president of the INC after the resignation of the सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनता है बच्चों? तो राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात कर रहे थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के रेजिग्नेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बच्चों यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? होल डिस्प्यूट between the Subhash Chandra Bose and right wing after the Tripuri session of the Congress centered around the question of। तो देखिए असम की डिस्प्यूट चल रहा था सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, आप कह सकते हैं राइट विंग के बीच में। तो यही था कि जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है काम करेगी, इसी चीज पे जो पूरा डिस्प्यूट था, और इसी कारण से जो है आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। आंसर ए जो है इसका सही है, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। The whole dispute between the Subhash Chandra Bose and the right wing after Tripuri session of the Congress centered around the question of the formation of the Congress working committee। ठीक है, गांधी was against the point of view about modernization and working conduct of the Subhash Chandra Bose। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation of to their advantage। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो चार नाम लिखे हैं, इन चारों नामों में से जो कौन से वो लीडर थे जिन्होंने एक्चुअली में, जो आप कह सकते हैं ये जो युद्ध चल रहा था जर्मनी के बीच में और ब्रिटेन के बीच में, इसको जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं और ब्रिटेन को जो है हम भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं बाय द मिलिट्री पावर। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन हमारा सही। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यूपीएससी 1999 का ये क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस लुक्ड अपॉन अ वार बिटवीन द जर्मनी एंड ब्रिटेन एज अ गॉडसेंट अपॉर्चुनिटी व्हिच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लोर द सिचुएशन ऑफ देयर टू देयर एडवांटेज। He believed on an old saying of Ireland, need of England is an opportunity for the Ireland। चलिए आज का जो ये हमारा त्रिपुरी क्राइसिस वाला बच्चों यहाँ पे सेशन हमारा खत्म होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडियन प्रिंसली स्टेट से जुड़ी हुई चीजों को। इस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे जरूर नोट डाउन करते चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम में जो है लास्ट मोमेंट पे आप जो पॉइंट्स आप लोग को ना पता हो, आपने कभी पहले ना पढ़ी हो, उन पॉइंट्स को जो है लास्ट में आप रिकॉल कर सके। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के टॉपिक पे आते हैं। ये जो बटलर कमेटी लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से सीधे सीधे पूछता है कि बटलर कमेटी कब कंस्टिट्यूट की गई थी या फिर बटलर कमेटी किस लिए बनाई गई थी। तो देखिए बच्चों, बटलर कमेटी की हम बात करते हैं। बटलर कमेटी 1927 में इसको बनाया गया था, एंड इसे हम जो इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं। आखिर इस इंडियन स्टेट्स कमेटी, और आपसे एक सामने क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बटलर कमेटी को हम किस और नाम से जानते हैं। तो बटलर कमेटी को हम बच्चों इंडियन स्टेट्स कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे बनाया गया था ताकि वो ये स्टडी किया जा सके इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन है, और रिकमेंड करे इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो देखिए बच्चों,
ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, या तो आप इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए या फिर आप रट लीजिए, जो भी कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर सीधा से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछ ले कि बटलर कमेटी को जो क्या कहा, किस और नाम से हम जानते, तो इसे हम इंडियन स्टेट्स कमेटी के नाम से भी जानते हैं। या फिर जो बटलर कमेटी है बच्चों, कब कंस्टिट्यूट किया गया था? 1927 में। किस लिए फॉर्म किया गया था? अब देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करने के लिए फॉर्म किया गया था। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसका रिकमेंडेशन क्या था, या फिर क्या रिकमेंड करने के लिए बनाया गया था? टू रिकमेंड द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये 2 पॉइंट में, जो 2 पॉइंट में या फिर 3 पॉइंट में जो है आपके सामने यूपीएससी में क्वेश्चन रख देगा कि टू स्टडी द, पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी, और ए बी इस फॉर्म में जो देगा, या ऑल ऑफ द 3 जो है करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने रहेगा रिलेशन बिटवीन द, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड टू रिकमेंड द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड ऑल्सो टू रिकमेंड द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो देखिए बच्चों, तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं। इंडियन किंग्स की हम बात करते तो इंडियन किंग्स ने जो है किसको सिलेक्ट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसेस? तो सर लेस्ली स्कॉट को जो है इंडियन प्रिंस किंग्स के द्वारा जो है सिलेक्ट किया जाता है। किसको? सर लेस्ली स्कॉट। अभी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा बच्चों, किसको जो है इंडियन प्रिंसेस के द्वारा सिलेक्ट किया गया था। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं क्वेश्चन आप लोग को बताती हूँ कि क्या वो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम आते हैं पहले अपने पॉइंट पे कवर, इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या बातें लिखी हैं कि इंडियन किंग्स के द्वारा जो सर लेस्ली स्कॉट के वो जो है एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन प्रिंसेस इलेक्ट किया जाता है टू द कमिटी टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दिसंबर 1927 की हम बात करते हैं अगर बच्चों, तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें मोर देन 700 पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो देख सकते हैं दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस में जो है मोर देन 700 पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं, वॉज चोजन द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। यहाँ से ये सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस 1939 में जो है किसको प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी को चूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, या फिर आप चीफ कह सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है 1939 में किसको चूज किया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली प्रोविंसेस वर मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन बाय 1947। 15 अगस्त 1947 की हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 कौन कौन से वो राज्य थे, कौन कौन से वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं किया? तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 नाम याद रखिएगा। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और आप कह सकते हैं कि हाँ जब मेंस की तैयारी, मेंस की प्रिपरेशन हम करेंगे तो वहां पे जो है ये सभी पॉइंट्स जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है। 15 अगस्त 1947 की हम बात करते हैं तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जो है इसको छोड़ करके जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सभी ने जो इंडियन यूनियन एंड द रिमेनिंग 3 ज्वाइंड बाय द एंड ऑफ द 1948। इन लोगों ने जो है अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया था, बाद में जो है एट द एंड ऑफ द 1948 जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद भी जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो आप चीजों को स्किप करते हैं उसका सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंस टू ऑल द प्रोविंसेस व्हिच कॉम्प्लिकेटेड द सिनेरियो ऑफ द मर्जर ऑफ द स्टेट्स टू फॉर्म वन यूनियन। दिस प्रॉब्लम वॉज, अब देखिए आप सभी लोग को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही असल में पूरे अखंड भारत को निर्माण जो आप कह सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से ही हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इनके एफर्ट से ही सारी चीजों को जो है सॉर्ट आउट किया जा सका। दिस प्रॉब्लम वॉज हैंडल्ड वाइजली बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया वॉज अटेन्ड। 26 ऑफ अक्टूबर 1947 की हम बात करते तो ये कश्मीरी किंग हरि सिंह का नाम याद रखिएगा बच्चों, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बारे में हम लोग जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर चीजों को पढ़ेंगे।
26 अक्टूबर 1947 कश्मीरी किंग हरि सिंह, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कश्मीर के कौन से राजा के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया जाता है? तो हरि सिंह जी के द्वारा बच्चों साइन किया जाता है, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया जाता है तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर जो है कौन अपॉइंट होते हैं कश्मीर के? तो शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड मीर लायक अली, चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ फिलहाल हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैदराबाद में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था, किसके किसके बीच में साइन हुआ था? माउंटबेटन के बीच में, और जो हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर था मीर लायक अली, उसके द्वारा दोनों के बीच में जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है किस प्रिंसली स्टेट के लिए साइन किया गया था बच्चों? तो ये हम लोगों ने साइन किया था हैदराबाद के लिए, बिटवीन द लॉर्ड माउंटबेटन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद मीर लायक अली। कब साइन हुआ था? 29 नवंबर 1947 को, ठीक है। होप सो ये पॉइंट जो है, ये एक्चुअली ये टॉपिक ही छोटा सा तो है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरियस टाइम बटलर कमेटी से, सर लेस्ली स्कॉट से, या फिर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है। जवाहरलाल नेहरू जी को जो है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है प्रेसिडेंट चूज किया गया था 1939 में, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी पूछा कि कौन कौन से जो है 3 प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने जो आप कह सकते हैं वो कौन कौन से 3 जगह थे जो कि इंडियन यूनियन में जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं ज्वाइन किए थे? तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है इंडिया को यूनाइट करने का जो है मेन, आप कह सकते हैं मेन रोल इन्होंने ही प्ले किया था। 26 अक्टूबर 1947 की हम बात करते हैं, कश्मीरी किंग हरि सिंह ने जो साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, शेख अब्दुल्ला जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, ये साइन होता है बिटवीन द लॉर्ड माउंटबेटन एंड द मीर लायक अली ऑन 29 नवंबर 1947। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है बटलर कमेटी से जुड़ा हुआ, जो कि 1927 में अपॉइंट किया गया था। काफी स्पीड से हम चीजों को कवर अप करते चल रहे हैं बच्चों, एंड कुछ दिन और लगेगा कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पूरा हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगा तो मे भी जो है आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री, और वी विल कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एंशिएंट और द मेडिवल हिस्ट्री फ्रॉम द घटना चक्र, ठीक है। बट हाँ, सेशन से जरूर आज सेशन, जितनी भी सेशंस आप लोग को प्रोवाइड की जा रही सभी सेशंस को आप लोग जरूर सुनते चलिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चों बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उन पॉइंट उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। एंड जो घटना चक्र के जो है अप्रोक्सीमेट 40 वीडियोस जो हैं आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को जो है फॉरवर्ड कीजिएगा, सो दैट आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों के लिए, सभी को जो है इसका बेनिफिट, सभी लोग जो इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द पर्पज ऑफ द बटलर कमिटी 1927, क्या अभी भी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसका पर्पस क्या था बच्चों? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि स्टडी द रिलेशन बिटवीन द इंडियन प्रोविंसेस एंड द क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रोविंसेस के बीच, आप कह सकते हैं इंडियन प्रोविंसेस और क्राउन के बीच में जो है क्या रिलेशन है, उसी को स्टडी करने के लिए जो इस बटलर कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1927 में, ठीक है। और इस बटलर कमेटी को हम क्या और कहते हैं, आप सभी लोग को पता है, इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट था। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन पे। डी में देखते हैं क्या लिखा है। द इंडियन स्टेट्स committee appointed a committee under the chairmanship of Sir Harcourt Butler, which was popularly known as the Butler Committee, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है, और ध्यान रखिएगा ये बटलर कमेटी जो बनाया गया था किसकी चेयरमैनशिप में एक्चुअली इसको बनाया गया था? सर हार्कोर्ट बटलर के चेयरमैनशिप में बनाया गया था जो बटलर कमेटी था, टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन द पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन 1927 AD। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कौन कौन से थे? रिलेशन टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ द पैरामाउंट पावर ऑफ द स्टेट वाज नॉट मेयरली अ कॉन्ट्रैक्चुअल relationship but a living growing relationship shaped by the circumstances and the policy. Extremely sorry. चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वाज सेट अप
अब देखिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप हुआ था, जल्दी बताइए बच्चों फटाफट आप लोग। 1927 की हम बात करते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे सेटअप होता है 1939 में, जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। 1927 All India States People Conference was set up in December 1927. More than 700 political workers of the different states participated in the conference. हम लोगों ने पहले ही देख लिया था बच्चों। और इसमें जो है इट वॉज फॉर्म्ड इन विच मैन लाइक बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी। देखिए बलवंत राय मेहता जो लिखा हुआ, जब पॉलिटी का आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए मनीलाल कोठारी, जी आर अभिंकर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। यूपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। Who among the following was the president of the All India States People Conference 1939? अभी जस्ट मैंने जो कुछ सेकंड पहले आप लोग को बताया था कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, जिसकी जो है आप कह सकते हैं स्थापना 1927 में, जिसको जो ऑर्गेनाइज किया था 19 दिसंबर 1927 में। इसको जो है बच्चों इसके प्रेसिडेंट के रूप में जो 1939 में जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुने जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 टू रिप्रेजेंट द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। Most of the integration of the princely states in the Union of India had taken place in which year? तो देखिए बच्चों मोस्ट ऑफ द जो है प्रिंसली स्टेट्स 1947 में ही जो है इंडियन यूनियन से ज्वाइन कर गए थे। जो कुछ रह गए थे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, एट द एंड ऑफ द 1948 के अंत तक जो है वो भी जो है इंडियन यूनियन में मिल जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 1947। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस टॉपिक के बाद बच्चों हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में कवर करेंगे एंड देन वी विल कवर अबाउट डिमांड फॉर पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैपेंड इन 1947। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया है। जितने प्रिंसली स्टेट्स है ये यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर जाते हैं 1947 एक्सेप्ट जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद एंड these three states were compelled to join the Union of India till the end of the 1948। ठीक है, Sardar Vallabhbhai Patel took charge of the State Department in 1947, tackled with the situation with great statesmanship। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट से ही जो है सभी प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया में यूनाइट हो सके। आप कह सकते हैं जो यूनिटी आपको देखने को मिली। पटेल अपील टू द पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द प्रिंसेस एंड रिक्वेस्टेड द स्टेट्स टू बी हैंड ओवर टू द अथॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन टू द इंडियन डोमिनेंट। चलिए ये हम लोगों ने चीजें देख ली, बार बार जो है एक ही टॉपिक को पढ़ना जरूरी नहीं है। एक ही पॉइंट को इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये आप लोग को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ही जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो चुका था, हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए पूछ रहा है वो कौन कौन से 3 स्टेट्स थे जिन्होंने जो डिले किया इंडियन यूनियन से जुड़ने में आफ्टर दैट प्रिंसली स्टेट्स हैड जॉइन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखना, आपको फटाफट बता देना, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। चलिए मूव करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन कब बनता है? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ऑफ कश्मीर हरि सिंह हैंडेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज और मैंने आप लोग को बताया था, पूछता भी है कि कौन जो है महाराजा ऑफ हरि सिंह रहते हैं, महाराजा ऑफ कश्मीर रहते हैं उस समय 26 अक्टूबर 1947 को। तो हरि सिंह जी जो है बच्चों रहते हैं, इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को जो है सौंपा था जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करते हैं और इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में एंटर करती है 27 अक्टूबर 1947 को टू रिबेल द इन्वेडर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं।
At the time of partition of India, which one of the following provinces of the British India came forward with the plan for a united and the independent existence? तो क्या लिखा हुआ है? At the time of partition of the India, which of the following provinces British India came forward with a plan for united and the independent existence? तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है पंजाब की हम बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, Punjab province came forward with a plan for a united and independent existence, but it was due to the effort of Sardar Vallabhbhai Patel that PEPSU came into existence, consisting Eastern Punjab, Patiala and the hilly states and rejected the idea of the independent state। ठीक है, क्लियर हो गया है। थोड़े से और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जुड़े हुए बचे हुए हैं, जस्ट वेट। फाइन, एक लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बचा हुआ है। विच वन द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज अ पार्टी ऑफ द ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट। तो ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? हैदराबाद जो है, हैदराबाद से जो है ये ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट जो है हैदराबाद की था। ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट was signed between the state of Hyderabad and the Dominion of India on 29th of November 1947. This agreement was signed by Prime Minister of Hyderabad, State Mir Laik Ali and the then Governor General of the Dominion of India, Lord Mountbatten। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार से जुड़ी बातों को। और सेकंड वर्ल्ड वार जो है हम लोग बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, इस टॉपिक को जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हम डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है वो ये आ गया हमारा डिमांड फॉर पाकिस्तान। नया टॉपिक हमारा फिर से जो है इस सेशन में कवर हो रहा है। तो अगेन एक रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चले एंड एग्जाम के टाइम में लास्ट मूवमेंट पे कोई पॉइंट आप लोग को ना याद हो तो आप जो है इन चीजों को जो है रिकॉल कर सके। फटाफट हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा उसके बाद जो है हम आधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंशिएंट और मेडिवल का, और थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा जो रिमेनिंग रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का उसे हम पढ़ेंगे। चलिए हम डिमांड फॉर पाकिस्तान की हम बात करते हैं बच्चों। अब देखिए जितने यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट हैं इन सभी हाईलाइटेड पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इन्हीं पॉइंट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो चौधरी रहमत अली नाम लिखा हुआ है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके इस टॉपिक से, डिमांड फॉर पाकिस्तान वाले टॉपिक से। तो हम चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा। द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स was firstly proposed by Iqbal in Allahabad session 1930 of the Muslim League in his presidential address। तो क्या कह रहा है कि मुस्लिम्स के लिए बच्चों सेपरेट होमलैंड की जो डिमांड थी सबसे पहले जो है किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इकबाल के द्वारा जो है, मोहम्मद इकबाल की हम बात कर रहे हैं, इकबाल के द्वारा बच्चों जो है प्रपोज किया गया था फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। और किस सेशन में बच्चों? मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में जो है इसको प्रपोज किया गया था। वेयर एज द वर्ड, देखिए यहाँ पे जो है किसी पाकिस्तान शब्द का जो है, पाकिस्तान शब्द के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई थी, बस ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए जो है उनकी एक अलग होमलैंड होनी चाहिए। बट जब हम जो पाकिस्तान टर्म की बात करते, पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा लेकर के आया गया था? ये बच्चे एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में इनकी पैम्फलेट थी नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। तो इसी में जो है पाकिस्तान टर्म को चौधरी रहमत अली के द्वारा फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था। दिस नेम वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम्स। अब देखिए, अब ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना बच्चों, देखिए ये जस्ट वेट, पाकिस्तान लिखा हुआ है तो ये ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस थे बच्चों उन्हीं से लिया गया। जैसे ये पंजाब, पी से जो है पंजाब लिया गया था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, के से जो हमारा कश्मीर लिया गया था, एस से हमारा सिंध लिया गया था। इन्हीं टर्म से एक्चुअली मिला करके ही जो है ये पाकिस्तान, जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया के जो नॉर्थ प्रोविंस थे उन्हीं के फर्स्ट लेटर से जो है 5 नॉर्थ प्रोविंसेस से जो है मिला करके जो इस पाकिस्तान शब्द को बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा। दीज प्रोविंसेस व पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, देन कश्मीर, देन सिंध, देन बलूचिस्तान। तो देखिए बच्चों, ये जो तान लिखा बलूचिस्तान से लिया गया है और यहाँ पे जो हम बात
कर रहे हैं, असल में अफगानिस्तान कहिए या फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहिए, तो इन्हीं को मिला करके जो है ब्रिटिश इंडियाज नॉर्थ प्रोविंसेस को मिला करके पाकिस्तान शब्द को जो है पाकिस्तान को बनाया गया था। इस शब्द को फ्रॉम 22 टू 24 ऑफ मार्च 1940 मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन इन द लाहौर विच वाज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये भी पूछता है कि 1940 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, उसको चेयर कौन कर रहा होता है या फिर उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना जी रहते हैं। या फिर ये भी चीज पूछा हुआ है कि 1940 का जो है मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है, सेशन होता है, जिसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी, वो कहाँ पे होता है बच्चों? तो लाहौर में होता है। कब होता है? 22 से 24 मार्च 1940। 1940 से जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यही 1940 के सेशन में जो है एक सेशन, इस सेशन में जो है इन दिस सेशन अ सेपरेट मुस्लिम नेशन आउट ऑफ इंडिया वाज डिमांडेड। इन दिस सेशन जिन्ना सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन अ सेपरेट मुस्लिम कंट्री। आप देख सकते हैं कि इस लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं या फिर हम जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये देखिए जो लिखा हुआ सरोजिनी नायडू टर्म जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये पहले जो है ये इस समय की बात नहीं, ये पहले की बात है जब सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि जिन्ना को एज एन एम्बेसडर ऑफ द मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। ये पूछा हुआ कि किसके द्वारा कहा गया था? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कहा गया था। Jawaharlal Nehru in his book mentioned that Iqbal in a meeting said that Jinnah is a politician and you are a patriot। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है इस चीज के बारे में कहा था, या फिर जो है किसने कहा था कि जिन्ना एक पॉलिटिशियन है और जवाहरलाल नेहरू जी जो एक राष्ट्रभक्त है, एक देशभक्त है या फिर एक पेट्रियट है, तो ये इकबाल जी के द्वारा कहा जाता है। ये किसने मेंशन किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक में कहा था। टू नेशन थियरी की हम बात करते हैं। टू नेशन थियरी किसके द्वारा दिया गया था? टू नेशन थियरी जो है जिन्ना के द्वारा दिया था और इसको लाहौर अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का 1940 में वहां पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो वेरियस टाइम ये चीज पूछा हुआ है कि टू नेशन थ्योरी जो है किसका? टू नेशन थ्योरी बच्चों जिन्ना का है, जिसको लाहौर में एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो है लाहौर का जो अधिवेशन होता है 1940, उसी में टू नेशन थ्योरी ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना वाज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो जिस्ट हम पढ़ रहे हैं इसको जो आप स्किप मत कीजिएगा गलती से भी, कि इसको स्किप करके आप सीधे PIQs पे आ जाएं। ये जो टू नेशन थ्योरी थी बच्चों, दिस प्रपोजल वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान एंड वाज प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक, ठीक है, ऑन 23rd of March 1940। To commemorate this, 23rd of March 1943 was celebrated as a Pakistan Day। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो प्रपोजल था टू नेशन थियरी का, इसको ड्राफ्ट कौन किया था ये पूछता है। तो सिकंदर हयात खान के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया था और इसको प्रेजेंट कौन करता? फजलुल हक के द्वारा। कब? 23 मार्च 1940। और इसी 23 मार्च को जो है 23rd of March 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फटाफट हम चीजों को रिकॉल करते हैं। किसने जो है अपनी पैम्फलेट नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर जो है पाकिस्तान शब्द को जो है पहली बार सामने लेकर के आए थे चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में ये लेकर के आया जाता। पाकिस्तान शब्द जो है पंजाब, अफगानिस्तान यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन पांच जो है 5 ब्रिटिश इंडियाज नॉर्थ प्रोविंसेस को मिलाकर के ही जो है पाकिस्तान टर्म को फॉर्म किया था। 22 से 24 मार्च की हम बात करते हैं। 22 से 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसको चेयर कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी। इस सेशन में जो एक सेपरेट मुस्लिम नेशन फॉर्म किया जाता है आउट ऑफ, कहा जाता है कि हम एक अलग राष्ट्र का हमें चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कहते हैं कि हमें जो है अब एक अलग मुस्लिम राज्य, एक अलग मुस्लिम देश से जो है कम कुछ भी नहीं चाहिए। और सरोजिनी नायडू जी ने कभी कहा था कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है राजदूत हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इकबाल ने जो है कहा था कभी कि उनसे एक मीटिंग में इकबाल जी ने कहा था कि जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ हैं और आप जो है एक देशभक्त हैं। टू नेशन थियरी की हम बात करते, टू नेशन थियरी जो जिन्ना की थी, इट वॉज एक्सेप्टेड इन द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। और इसको जो है इट वॉज हेल्ड इन March 1940. This proposal was drafted by Sikandar Hayat Khan and was presented by the Fazlul Haq on 23rd of March 1930। और इसी 23 मार्च 1943 को जो है देखिए 23rd of March 1940 को जो है फजलुल हक के द्वारा जो है इस टू नेशन थियरी की जो बात थी, प्रपोजल था, उसको प्रेजेंट किया जाता है। और इसी 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स पे।
कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद जो है कल के सेशन में हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को पढ़ेंगे, और एक जो अभी हमारा थोड़ी देर पहले एक टॉपिक छूट गया है सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसे हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए हम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए जो है सेपरेट स्टेट के जो ये पाकिस्तान था, उसने जो है किसने जो प्राइमरली यूज किया था। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चौधरी रहमत अली की बात की थी। चौधरी रहमत अली ने जो है 1933 में अपनी एक पैम्फलेट में कहा था कि हम लोगों ने भी बच्चों जो है एक स्टेटमेंट पढ़ा था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। एक स्टेटमेंट पढ़ा था, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये चीज जो है चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों के द्वारा कहा गया था। प्राइमरली यूज द वर्ड पाकिस्तान, द वर्ड पाकिस्तान वाज प्राइमरली यूज्ड बाय द स्टूडेंट of Cambridge University, Chaudhry Rahmat Ali, in his letter entitled Now or Never Are We to Live for और perish forever। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव कर दें। द आइडिया ऑफ द सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन बाय, देखिए मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट नेशन का जो आइडिया था किसके द्वारा दिया गया था, तो हम लोगों ने देखा था मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये आइडिया दिया गया था। बस ये जो टर्म है ना पाकिस्तान, वो जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार लेकर के सामने आया गया था। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। द पोएट एंड द पॉलिटिकल फिलोसोफर मोहम्मद इकबाल इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम नेशन। तो हम लोगों ने देखा बच्चों जो सेपरेट मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट नेशन का जो है बात सबसे पहले जो असल में मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा ही अपनी इलाहाबाद सेशन 1930 में जो है रख दिया गया था। बट जब हम पाकिस्तान टर्म की हम बात करते हैं बच्चों, ये जो है पाकिस्तान टर्म जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा सामने लेकर के आया जाता है। इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द पैन इस्लाम इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद सेशन 1930, मोहम्मद इकबाल सेड आई वुड लाइक टू सी, अब देख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बालूचिस्तान एमलगेमेटेड इनटू द सिंगल स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर or without the British Empire. Formation of the constituted Northwest Indian Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims, at least of the Northwest India. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who among the following was put forward the proposal for the separate Muslim state in India? देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो है किसके द्वारा जो है पहली बार सामने रखा गया प्रपोजल फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मोहम्मद इकबाल की हम बात करें, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हिज लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द इलाहाबाद अधिवेशन की हम बात कर रहे थे, 1930 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहीं पे जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था कि मुसलमानों के लिए जो है एक अलग राष्ट्र की जो है जरूरत है। तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है बात उन्होंने रख दी थी। ड्यूरिंग हिज लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930, इकबाल डिक्लेयर्ड हिंदूज एंड मुस्लिम टू बी द सेपरेट नेशन इन द लिस्ट ऑफ द रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान रिजोल्यूशन, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, एंड उसके बाद जो है हम लोगों ने एक और नाम पढ़ा था किसके द्वारा जो है इस पाकिस्तान रिजोल्यूशन को जो है रखा गया था। तो बच्चों सिकंदर हयात खान के द्वारा ये ड्राफ्ट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है फजलुल हक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। बी वाला ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे हमारा सही, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द सिकंदर हयात खान। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा। मुस्लिम लीग इन इट्स लाहौर सेशन ऑफ मार्च 1940 पास द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ठीक है, दिस रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान एंड इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 23rd of March 1940 बाय फजलुल हक, और यही 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो है किसके द्वारा जो है पाकिस्तान सेपरेट स्टेट पाकिस्तान के लिए जो एक आंदोलन चलाया जा रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात कर रहे थे।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रॉम 22 to 24 ऑफ मार्च 1940 सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो कि होता है लाहौर में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना। इस सेशन में जो है डिमांड करते हैं सेपरेट मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया, भारत से जो है एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे। जिन्ना ने कहा अपने स्पीच में कि अब इन्हें जो है मुस्लिम नेशन से कम जो है कोई भी चीज नहीं चाहिए। ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन द सेपरेट मुस्लिम नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए मैंने कहा था, आप लोगों से पूछा हुआ कि किसने जो है कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं या फिर अम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। तो हम लोगों ने बच्चों सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ा था, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1919 when Jinnah was giving testimony in front of the Parliament Select Committee, then he was asked, "Are you seeing this as a virtue of the Indian nationalist?" देख सकते हैं कि 1919 की जब हम बात करते हैं उस समय जो है पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जो है जब ये टेस्टिमोनी दे रहे थे उन्होंने कहा था, देन ही वो तब जिन्ना जी से कहा गया था कि क्या आप एक इंडियन नेशनलिस्ट के रूप में इन सब चीजों को कह रहे थे। तो तब जिन्ना जी कहते हैं कि हाँ मैं एक भारतीय एक इंडियन नेशनलिस्ट के रूप में ही कह रहा हूँ। आफ्टर दैट मेजर ओक्सबर्ग इज आस्क्ड, मींस you want to finish the discrimination between the Hindu Muslim at the list. In answer Jinnah said, yes, I will be the happiest person what that day comes. So when that day comes, आप देख सकते हैं कि एक समय जिन्ना थे जब उन्होंने कहा था कि जब हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म हो जाएगा उस दिन जो है मैं सबसे ज्यादा हैप्पीस्ट पर्सन हूंगा। बट अभी आप देख रहे हैं कि ये जिन्ना जी कह रहे हैं कि हमें जो है मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम नेशन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 1919 की हम बात करें, for these nationalist views and to compromising Muslim League and Congress, Sarojini Naidu hailed him ambassador of the Hindu Muslim unity। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। द रिमार्क नेहरू इज अ पेट्रियट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन वॉज मेड बाय। अब देखिए किसने कहा था कि नेहरू जो है एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जो है एक पॉलिटिशियन। तो इकबाल जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों की, इकबाल ने जो है जब नेहरू जी से जो इनकी मीटिंग हो रही थी तो उस समय मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सर मोहम्मद इकबाल की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ से एक चीज तो आप लोग को पता चल गया ना कि भारत की खोज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। मेंशन दैट मोहम्मद इकबाल ड्यूरिंग अ मीटिंग विद हिम रिमार्क्ड, यू मींस नेहरू जी आर अ पेट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। होप सो बच्चों ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए काफी सारे आज हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। डिमांड फॉर पाकिस्तान से जुड़े हुए अभी कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हम कल के टॉपिक में कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोगों ने डिमांड फॉर पाकिस्तान कवर किया है। उससे पहले बच्चों हम लोगों ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था एंड बिफोर दैट हम लोगों ने त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ा था। तो आप लोगों से मेरी जो है अगेन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी पॉइंट्स जितने सेशंस हम ले रहे हैं इन सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज बहुत ही मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के पीछे में और बहुत ही जल्दी जो है चीजों को कंप्लीट कराने की कोशिश करें। देखिए घटना चक्र की इस सीरीज को जो है शायद ही किसी फैकल्टी के द्वारा जो है इतनी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा। बहुत ही आप लोग जो है हार्ड वर्क करके अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए एंड जैसा मैं कहती हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम क्लियर कर सको। आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।